हेलो गाइस, तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है टोक्यो रिवेंजर्स। तो टोक्यो रिवेंजर्स की शुरुआत होती है हमारे हीरो से जिसका नाम है हानागाकी ताकेमिची, जो कि टीवी देख रहा होता है और टीवी में न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक गैंग है जिसका नाम है टोक्यो मांजी गैंग, जिसमें डिस्प्यूट हो गया है, लड़ाई हो गई है, जिसमें 6 लोग जो हैं वो घायल हैं और एक की मौत हो गई है। जिसकी मौत हो गई है उसका नाम है ताचिबाना नाओतो, जो कि शिबुया टोक्यो का है। और साथ ही खबर आती है कि एक विक्टिम और है जो कि उसकी बड़ी बहन है ताचिबाना हिनाता, 26 साल की, उसकी भी मौत हो गई है। तो जैसे ही हमारा हीरो जिसका नाम ताकेमिची है वो ताचिबाना हिनाता का नाम सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो दंग रह जाता है कि ताचिबाना हिनाता। और वैसे ही दिखाया जाता है कि ताचिबाना हिनाता उसकी सिर्फ और सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी जिसको उसने डेट किया था जब वो मिडिल स्कूल में थी, उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं कि एक बूढ़ी औरत आती है और ताचिबाना के दरवाजे पे जोर जोर से दरवाजे को खटखटाती है और कहती है, अपने टीवी की आवाज धीरे कर लो बच्चे, आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं। और वैसे ही दूसरी तरफ का सीन आता है जब दिखाया जाता है कि ताचिबाना जो है जहाँ काम करता है उसे उसके बॉस जो है वो बता रहे हैं कि बुक्स को सही तरह से बुक शेल्फ में लगाना चाहिए। वहीं से काम करके जब वो थक कर वापस जा रहा होता है वहीं उसे कुछ शैतान बच्चे रास्ते में मिल जाते हैं जो कि उसको परेशान करते हैं, पास रखी हुई कार पर स्क्रैच करके भाग जाते हैं। वहीं उस कार का ओनर पीछे से आता है और ताचिबाना को के पीछे पड़ जाता है। ताचिबाना वहां से भाग जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ का सीन आता है, ताचिबाना जो है वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। वहां वो सोचता है कि मेरी लाइफ कैसी है, देखो मुझे यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी परेशान कर रहे हैं और मुझे सबसे माफी ही मांगनी पड़ती है। और एंटायर मेरी पूरी लाइफ में सिर्फ मेरी एक ही गर्लफ्रेंड रही है जो कि मिडिल स्कूल में थी, जिसका नाम था ताचिबाना हिनाता। और वैसे ही उसको पीछे से कोई धक्का दे देता है और वो सीधा ट्रेन के आगे गिर जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये क्या हुआ मेरी जिंदगी में, क्या अब मैं मरने वाला हूँ। ओह, और वो मोमेंट उसे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, ना उसे अपने दोस्तों की याद आती है, ना पेरेंट्स की याद आती है, उसे सिर्फ याद आती है ताचिबाना हिनाता की। और वैसे ही सीन बदल जाता है और दिखाया जाता है एक ट्रेन का सीन। और वहीं शिबुया स्टेशन आ जाता है, सभी पैसेंजर ट्रेन से उतर रहे होते हैं, तभी आवाज आती है, ताचिबाना तुमने उतरना नहीं है क्या। वो देख के हैरान हो जाता है। उसके पुराने दोस्त, मिडिल स्कूल के दोस्त उसको आवाज लगाते हैं और वैसे ही वो ट्रेन से उतर जाता है। वो हैरान हो जाता है। उसके दोस्त माकुतो, यागामिशी, लीडर कुन, अकुन और साथ में ताकुआ सारे वहां होते हैं। वो उन्हें देख के हैरान हो जाता है। अरे ये क्या। ताकेमिची जैसे ही चल रहा होता है वहां पर उसे एक शीशा नजर आता है जहां वो अपना चेहरा देखता है। वो कहता है, अरे ये क्या हुआ मेरे लुक को, मेरे बाल कैसे हो गए, अरे मैं तो बिल्कुल मिडिल स्कूल जैसा नजर आ रहा हूँ, ये क्या हुआ। जैसे ही वो अपनी पॉकेट्स निकालता है तो उसे 500 येन दिखता है और साथ में फ्लिप फोन दिखता है जो कि पुरानी मेमोरीज का पार्ट है। अरे जैसे ही उसको खोलता है उसमें देखता है तो जुलाई 4, 2005 की डेट है। तो जैसे ही वो कैलकुलेट करता है तो उसे समझ आता है कि वो तो 12 साल पीछे चला गया है। वो बहुत हैरान हो जाता है कि क्या ये सच्चाई है। फिर सीन दिखाया जाता है कि उसके चारों के चारों दोस्त माकुतो, यागामिशी, अकुन, ताकुया सारे के सारे ताकेमिची के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो हमसे कोई पंगा नहीं कर सकता, हम 3rd ईयर वाले माशरू को जानते हैं। माशरू जो था वो ताकामिशी का कजन था, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हम 2nd ईयर वालों से पंगा लेंगे और हम कहेंगे हम तो माशरू कुन को जानते हैं। तो वहीं ताकेमिची कहता है, वो तो हैरान हो जाता है, कहता है हाँ हाँ माशरू कुन मेरा कजन है। तो वहीं वो बताते हैं कि मासुरू कुन जो है वो लीडर है 3rd ईयर मिडिल स्कूल गैंग का। तो चलो हम क्या करेंगे, उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कि हम जो है वो 2nd ईयर वालों से फाइट करेंगे और हम बताएंगे कि हम 3rd ईयर के लीडर को जानते हैं जिसका नाम है मासुरू। चलो तो हम फाइट करने जाते हैं और ताकेमिची जो है उसको हम अपना लीडर बना के ले जाएंगे। तो वही सीन दिखाया जाता है कि वो सारे जो है वो फाइट करने के लिए चल पड़ते हैं। वहीं ताकेमिची को कुछ याद आता है और वो एकदम से परेशान हो जाता है। वो सोचता है मुझे फाइट करनी पड़ेगी, मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों में नहीं लड़ा हूँ, मेरा क्या होगा। वहीं उसके दूसरे दोस्त जो हैं वो 1st ईयर वाले बच्चों से बात करते हैं और कहते हैं हमें 2nd ईयर वाले कहाँ मिलेंगे। तो उसी दौरान वो एक पार्क की तरफ जाते हैं। वहां पर वो पार्क में बैठे बात कर रहे होते हैं
ताकीमिची के दोस्त कहते हैं कहीं वो हमारा नाम सुन के सेकेंड ईयर वाले कहीं भाग तो नहीं गए। वहीं वो देखते हैं कि कुछ गैंग के लोग आते हैं और वो देख के हैरान हो जाते हैं। ताकीमिची और उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो उन्हें देखते हैं। वो काफी लंबे गैंग के लोग थे, उनको देख के उनका पसीना छूट जाता है। लगता है ताकीमिची और उसके दोस्त सोचते हैं थर्ड ईयर वाले हैं, उनके चेहरे देख के उनका होश उड़ जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि सब के सब लाइन में खड़े हो जाओ। तो उसी में से ताकीमिची का एक दोस्त कहता है कि तुम मासुरुकुन को नहीं जानते, वो हमने तुम्हारे बॉस मासुरुकुन से बात कर ली है। तो थर्ड ईयर में से उन गैंग में से एक हंसने लग जाता है, कहता है मासुरु हा हा हा। तो वहीं पर वो मासुरु से बात करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है कि जाओ मासुरु, हमारे लिए कुछ ड्रिंक्स लेके आओ, जाओ यहाँ से। तो मासुरु कहता है पैसे कौन देगा? तो वो कहता है हाँ पैसे। तो कहता है मैं दे दूंगा और वहां से चला जाता है। और वहीं ताकीमिची के दोस्तों का पसीना छूट जाता है ये सब देखते हुए। वहीं वो थर्ड ईयर वाले उनको मार मार के, मासुरुकुन और ताकीमिची को मार मार के उनका खून निकाल देते हैं। वहीं पर साथ में ताकीमिची को ये भी याद आता है कि अरे ये तो पहले हुआ है, उसे सब याद आ जाता है पहले क्या हुआ होता है। उसके दोस्त पिट रहे होते हैं, वो भी बहुत तरीके से पिट रहा होता है और सारी जगह खून ही खून हो जाता है। और वो उन्हें कहते हैं कि झुको झुको, हमारे सामने झुको। वो सब माफी मांगते हैं उनसे, ताकीमिची और उसके दोस्त माकुतो, यागामाशी, अक्कुन और ताकुआ उन सब से माफी मांगते हैं। और वहीं ताकीमिची रो रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि आगे आने वाली घटनाएं, कि उनसे क्या क्या काम कराया जाएगा और वो किस तरह से अपने दोस्तों को छोड़ के वापस अपने घर चला जाता है रहने के लिए। और हर जगह हर किसी काम में माफी ही मांग रहा होता है लोगों से। किस तरह से वो अपने आगे के 12 साल पूरे करता है सबसे माफी मांग मांग के। उसे वो घटनाएं जब याद आती हैं तो उसे बहुत दुख होता है। वो कहता है मेरी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। वहीं अपने दोस्तों के साथ वो वापस जा रहा होता है रोते हुए। तभी उसको कुछ याद आता है। उसके दोस्त पूछते हैं ताकीमिची क्या हुआ, ताकीमिची क्या हुआ? ताकीमिची कहता है मुझे कहीं जाना है, मैं जाकर आता हूँ। वो भागते हुए कहीं पर जाता है और वो भागते हुए कहता है मैं तो भूल ही गया ताचिबाना कैसी दिखती थी। और भागते भागते वो ताचिबाना के घर पहुंच जाता है और बेल बजाता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से एक सुंदर लड़की निकल के आती है, ताचिबाना हिनाता जिसका नाम था। और ताकीमिची उसे देख के रोने लग जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। वो कहता है अरे ये क्या हो रहा है मुझे? वो कहता है मैं आखिर रो क्यों रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता है। और कहता है अब मैं घर जा रहा हूँ और वहां से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है अचानक ही उसे कोई मिलता है पार्क में उसे दिखता है कि एक बच्चे को 3 बच्चे जो हैं बड़े बच्चे परेशान कर रहे हैं। वो देख के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उनके पास जाता है। वो कहता है उनको एक एक मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और पास ही पड़ी बोतल से जोर से जमीन पे मारता है और उन्हें दिखाता है। वो सारे जो बच्चे हैं भाग जाते हैं और वो छोटा बच्चा बच जाता है। और वो छोटे बच्चे को समझाता है कि देखो जब भी ऐसे लोग तुम्हें मिले तो उन्हें थोड़ा डराया करो ताकि वो तुम्हें देख के भाग जाए। वो छोटा बच्चा उसे थैंक यू कहता है ताकीमिची को कि शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी मदद की। वो उस बच्चे से उसका नाम पूछता है। वो बताता है मेरा नाम है ताचिबाना नाओतो। ताकीमिची हैरान हो जाता है, कहता है ताचिबाना नाओतो, तुम तो ताचिबाना हिनाता के छोटे भाई हो। वो कहता है हाँ मेरा नाम है ताचिबाना नाओतो और मैं हिनाता का छोटा भाई हूँ। ताकीमिची को याद आता है ताचिबाना नाओतो तो वही है जो 12 साल बाद मरने वाला है। फिर वो बैठता है उसके साथ झूले पे और बताता है कि वो उसकी बहन को बहुत प्यार करता है और कहता है कि अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। और उसको याद आता है कि वो उसे एक बात बताता है और कहता है कि तुम्हें शायद मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। कहता है कि 2017 को मैं ट्रेन के आगे गिर जाऊंगा और अचानक से मर जाऊंगा और अचानक से एक मिडिल स्कूलर बन जाऊंगा। बच्चा कहता है यस टाइम ट्रैवल करेंगे आप? बोला हाँ कुछ ऐसा ही। फिर उसे बताता है कि 12 साल बाद ताचिबाना जो है, ताचिबाना हिनाता, वो मर जाएगी और साथ ही में ताचिबाना नाओतो तुम भी मर जाओगे। शायद तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना हो पर ऐसा होने वाला है। जुलाई 1 2017 को तुम और तुम्हारी बहन दोनों ही मर जाएंगे। तो वो कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा। शायद तुम्हें मेरी बात पे बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा पर ये सच्चाई है कि 1 जुलाई 2017 को ऐसा होने वाला है। तो तुम्हें ये तारीख अच्छे से याद रखनी है और अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना है, अपनी बहन को बचाना है। और वहाँ दिखाया जाता है कि ताकीमिची जैसे ही ताचिबाना नाओतो से हाथ मिलाता है तो सीन बिल्कुल ही बदल जाता है। ताकीमिची जो है वो हॉस्पिटल में जगता है और देखता है कि मैं उठ गया। और जैसे ही वो वहाँ कैलेंडर पे टाइम देखता है तो कैलेंडर पे डेट देखता है तो नजर आता है
डेट होती है 4 जुलाई 2017 और वो हैरान हो जाता है और सोचता है क्या मैं सपना देख रहा था, और क्या मैं ट्रेन के आगे गिरने के बाद बच गया, ये सब क्या है, और क्या मुझे एक भी स्क्रैच तक नहीं आया, मैं इतना जोर से गिरा था। तो वहीं उसको सामने एक आदमी नजर आता है। पुलिस वाला बताता है कि इस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई है। तो जैसे ही वो उस आदमी से मिलता है, वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है मैं हूँ ताचिबाना नाओतो। ताकि मुझे ये सुन के हैरान हो जाता है कि ताचिबाना नाओतो, तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं। तो ये कहता है, नाओतो बताता है कि तुमने टाइम ट्रैवल किया था और मुझे बताया था कि इस दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तो वो हैरान हो जाता है और वो नाओतो से पूछता है कि क्या हिनाता भी बच गई। तो बताता है कि वो हिनाता को नहीं बचा पाया। वो कहता है कि मैंने बहुत पढ़ाई की और मैं पुलिस ऑफिसर बन गया क्योंकि मुझे अपनी बहन को बचाना था, लेकिन मैं हिनाता को नहीं बचा पाया। बट वो ताकिमिची से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं अपनी बहन को बचा सकूं।